मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर के युवा अब माया नगरी मुंबई तक का सफर तय कर रहे हैं, जहां वे अलग अलग सीरियल्स और फिल्मों में अपना दम दिखाते हुए इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, इंदौर में जन्मी चित्रा शुक्ला ऐसी ही एक अदाकारा हैं, जो इन दिनों बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक अपनी कला का दम दिखा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में जन्मी चित्रा शुक्ला को बचपन से ही फिल्म और एक्टिंग के प्रति लगाव था, जहां धीरे धीरे चित्रा का समर्पण और जज्बा उन्हें माया नगरी मुंबई तक ले गया। वहीं से चित्रा ने अपने करियर की शुरुआत की और आज चित्रा कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, चित्रा की एक और फिल्म गीता साक्षीगा बड़े पर्दे पर जल्द रिलीज होने जा रही है, जिसमें चित्रा ने लॉयर का रोल प्ले किया है। एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्ट्रेस चित्रा शुक्ला ने अपनी सक्सेस का राज बताते हुए यूथ को खास संदेश दिया है। बॉलीवुड में कई सितारे हैं जो शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, और इंदौर से जो हैं चित्रा शुक्ला जी, जो अभी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और लगातार इंदौर शहर का नाम देश के हर कोने में अभी हम सभी को गौरवान्वित भी कर रही हैं। आज चित्रा शुक्ला जी हमारे साथ जो हैं स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनकी अपकमिंग जो मूवी आ रही है उसके बारे में भी जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपकी न्यू मूवी के बारे में। हमें बताइए कौन सी मूवी है और अभी जो आने वाली है उसके लिए दर्शकों में अभी भारी ज़्यादा उत्साहित तो देखा ही जा रहा है, तो इस मूवी के बारे में कुछ बताइए मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सभी को। मेरे जो इंदौर के चुनिंदा लोग हैं जो मेरे काम को पसंद करते हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मेरी जो तेलुगु फिल्म है वो हिंदी में 24 मार्च को रिलीज़ हो रही है, जो कि पैन इंडिया रिलीज़ है, जो बनी है तेलुगु में, बट वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है मुझे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो प्लीज़ देखिएगा, जिसका नाम है गीता साक्षीगा। इस मूवी में मैंने लॉयर का रोल किया है एंड आई होप कि मैंने वो रोल बखूबी निभाया हो, और मैं चाहूँगी आप लोगों के कमेंट्स पाना, उस पर कॉम्प्लीमेंट्स पाना, या जैसा भी मैं आपकी उस पर उसका मेरे रोल्स पे आपका नज़रिया चाहूँगी कि आपको वो रोल कैसा लगा और मेरी एक्टिंग कैसी लगती है आपको पर्दे पे। प्लीज़ थिएटर में देखिएगा उसे। आपका जो सफ़र है इंदौर से लेकर आप जिस मुकाम तक आज हैं, उस वहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा मैम, और क्या तकलीफ़ों का जो सामना है आपको करना पड़ा? तकलीफ़ों का सामना हम सभी को करना पड़ता है अगर हम किसी प्रोफेशन में अपने आप को सक्सेस तक ले जाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम एक नाम करें, एक मुकाम हासिल करें, या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हम अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं कि ये मैं चित्रा शुक्ला और मैं ये काम कर रही हूँ। तो तकलीफ़ तो होती है, स्ट्रगल तो होता ही है। तो वो आई थिंक बहुत खूबसूरत जर्नी होती है। मुझे लगता है वही तो एक हसल होता है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, वो हमें हौसला देता है, जज्बा देता है वहाँ तक पहुँचने का। और मुझे लगता है उससे हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, और उससे हमें लड़ना चाहिए, समझना चाहिए, और सीखते सीखते और उन परेशानियों को सॉल्व करते उसे उसका हल निकालते हुए बढ़ना चाहिए। तो फिर हम पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं आज बहुत खुश फील कर रही हूँ अपने आप में, रियली फीलिंग वेरी हैप्पी टू गिविंग इंटरेक्शन विथ यू इन एमपी न्यूज़ स्पेशली, कि मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश के सेंटर सिटी इंदौर से, मतलब मैं मध्य प्रदेश न्यूज़ पर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो
ये जर्नी बहुत अच्छी थी और स्ट्रगल तो हर एक फील्ड में है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशन में आप जो भी करना चाहते हैं, तो स्ट्रगल तो हर फील्ड में रहता है। तो स्ट्रगल एक छोटा बड़ा कभी अप एंड डाउन्स आपको क्लियर करने होते हैं और आपको आई थिंक गिव अप ना करते हुए अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए बढ़ते रहना चाहिए। मैम, बतौर लीड एक्ट्रेस आप कई मूवी में काम कर चुकी हैं और कई किरदारों को आपने बहुत ही बखूबी से निभाया है, तो हम जानना चाहेंगे कि एक किरदार के लिए आप खुद को किस तरह से प्रिपेयर करती हैं? मोस्टली मैं फ़ील करती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस तरह के किरदार निभाने को मिल रहे हैं फ़िल्मों में, स्पेशली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। कि मैं रियल लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैंने रियल लाइफ में एज ए डॉक्टर रोल प्ले किया है। मैंने आईपीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, मैंने आईएएस ऑफिसर का रोल प्ले किया है। मैं नाम लेना चाहूँगी उन फिल्म्स का। सिली फेलोज़ मूवी है तेलुगु की, जिसमें मैंने आईपीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया है। उन्हीं की फ़िल्म है जिसमें मैंने आईएएस ऑफिसर का रोल प्ले किया है एज ए लीड ओनली। एंड अभी जो मेरी अपकमिंग फ़िल्म है गीता साक्षी का, उसमें मैंने लॉयर का रोल प्ले किया है। तो बेशक मैं कहना चाहूँगी कि हर एक रोल के पीछे प्रिपरेशन होती है, हर एक एक्टर करते हैं। तो एज एन एक्टर वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दिस काइंड ऑफ रोल्स आर वेरी इंटेंस रोल, जिसे हमें बहुत बारीकी से समझना होता है और उसकी गहराई तक पहुंचना होता है। कि ऐसे ही नहीं कि आप एक्टर हो तो आपको लॉयर बना दिया तो आप एक्टिंग कर लोगे, ड्रेसअप कर लोगे, अपने आप को ऐसा लुक क्रिएट कर लोगे, जो आजकल हम देखते हैं रील्स में हो रहा है ना। कि छोटी सी रील्स होती है 30 सेकंड की, और वो बट काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रील में, उन्हें काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी आती है और उन्हें भी मौका मिलना चाहिए पर्दे पे आने का। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रिपरेशन मस्ट नीडेड फॉर एनी रोल। तो मैं करती हूँ। मैंने वकील साहब मूवी है साउथ की, पिंक मूवी है, अमिताभ बच्चन जी को मैंने देखा कई बार, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब मैंने प्ले पॉज करके देखा कि वो किस तरह से अपने रोल को है ना डीपली फील करते हैं। तो वो एक हेल्पफुल प्रोसेस है जो हर एक एक्टर को करनी चाहिए। तो मैं भी कुछ छोटी मोटी प्रिपरेशंस करती हूँ अपने रोल्स को लेकर हमेशा, और कुछ पेपर वर्क भी करती हूँ। तो दिस हेल्प्स मी टू डू गुड टू डू गुड इन फ्रंट ऑफ कैमरा स्पेशली। आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। ऐसे ही होता है ना कि हमारा कोई एग्ज़ाम है और उस सब्जेक्ट के लिए हमने भरपूर तैयारी कर रखी है, तो जब हम देने जाते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता कि यार कुछ भी पूछ लो हमसे, कुछ भी, कोई सा भी क्वेश्चन। तो मैं ना उस कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी एक्टिंग में अपनी प्रिपरेशंस करती हूँ। जब मैं कैमरा के सामने अपने रोल में जाती हूँ और जिस स्टोरी को मैं सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं पूरी कंप्लीटली रेडी रहती हूँ कि अभी मुझे आप चैलेंज दे दीजिए। मतलब मैं डायरेक्टर सर को भी कहती हूँ कि सर मुझे तो आप चैलेंज दीजिए। मुझे अच्छा लगता है अपने रोल को इस तरह से करना, अपने काम को इस तरह से सीरियस लेना और फील करके करना। देखिए, ये हमने जाना, और अब मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब आप काम में व्यस्त रहती हैं लेकिन उसमें से कुछ समय जो अपने लिए निकालती हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? आपकी हॉबी क्या है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है कुछ करने के लिए? कुछ बिसाइड जो होता है काम से हट के करने में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मेरी बिगनिंग डांस से थी, तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं डांस इंडिया डांस में एज अ कंटेस्टेंट सेलेक्ट थी इंदौर से, और मतलब मेरी शैली है डांस, और मुझे कई सारे फॉर्म्स आते हैं डांस के और मैंने सीखे भी हैं बिकॉज़ मेरा डांस इंडिया डांस में सिलेक्शन हुआ था, उस वजह से उसमें सारे फॉर्म्स आने चाहिए आपको। और उसके अलावा मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो लॉकडाउन के बाद इंदौर शहर के लिए स्पेशली मैंने एक गाना बनाया था जिसका नाम है केसरिया, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अभी भी है। तो उसमें मैंने उसमें 5 पेज का गाना लिखा था, जो कि 5 पेज का नहीं होता है बिकॉज़ मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ राइटिंग में। फिर मैंने मुंबई के एक लिरिसिस्ट से हेल्प लेके उसे छोटा किया, जैसे उसका कोरस वगैरह जो स्टेंजा होते हैं उसे समझा। तो लिखना पसंद करती हूँ एंड डायरेक्शन की रुचि रखती हूँ एज ए डायरेक्टर। एंड
शूटिंग की जो भी चीज़ें होती हैं मेरे काम से रिलेटेड, एज मतलब एक्टिंग से रिलेटेड, वो पसंद करती हूँ। ड्राइंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ। आई थिंक आई कैन से कि मैं आर्ट से रिलेटेड हर कार्य को करना पसंद करती हूँ। कुकिंग करना भी मैं पसंद करती हूँ। थैंक यू। मैम, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी, इंदौर की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, तो इंदौर की महिलाओं से, इंदौर की लड़कियों के लिए क्या स्पेशल कहना चाहेंगी? मैं इंदौर से हूँ, तो पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंदौर शहर की होते हुए अगर मैं साउथ में वर्क करती हूँ, एंड व्हेन दे आस्क टू मी ओके यू आर फ्रॉम इंदौर, ओके, सो सबसे पहले तो स्वच्छ भारत अभियान में हम नंबर 1 की पोजीशन पर आते जा रहे हैं, और मैं चाहूँगी हमेशा इंदौर नंबर 1 की पोजीशन पर रहे। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है जब लोग कहते हैं कि अरे इंदौर से हैं, बहुत अच्छा शहर है, कितनी अच्छी सफाई है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी इसी तरह से हम मेंटेन करते रहें, और हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है हमारे इंदौर को स्वच्छ रखना, स्वच्छ भारत के अभियान में नंबर 1 की पोजीशन पे हमेशा रहना। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे मेरी एक्टिंग फील्ड से जो भी नाम मिलता है, कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, तो इंदौर उसके पीछे आता है, इंदौर उसके आगे आता है, और मेरा नाम बीच में आता है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं इंदौर से हूँ। इंदौर के लोगों को जो आप कह रही हैं कि मैसेज देना है, मैं यही चाहूँगी कि स्पेशली गर्ल्स, जो भी लड़कियाँ एक्टिंग में अपने आप को देख रही हैं या अपने आप को अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं एक्टिंग फील्ड में, उन्हें, उनके पेरेंट्स को, स्पेशली उनकी फैमिली को, जिस तरह से मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, जिस बिलीव के साथ में, मैं चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, ऐसा ना सोचें कि ये फील्ड ख़राब है या ये फील्ड अच्छी है। आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है। दूसरी बात ये कि कोई फील्ड बुरी नहीं होती, वहाँ के कुछ तरीके होते हैं अलग अलग काम करने के, वो बुरे होते हैं, तो आप उनसे बचकर रहिए और अपने आप को सेफ जोन में वर्क करते रहिए, सेफ जोन में रख कर वर्क करते रहिए, जिस तरह से मैं करती आ रही हूँ। आई नेवर फील एनी आई नेवर फील बैड वर्किंग इन टू माई फील्ड, बिकॉज हमेशा मैं अपने काम को बहुत ही बारीकियों से सिलेक्ट करती हूँ, अपने रोल्स को बारीकी से सिलेक्ट करती हूँ, और मुझे लगता है कि ये ना कॉन्फिडेंस ऐसे करने से बढ़ते जाता है, और परिवार का आप पे एक बिलीव बढ़ते जाता है कि हमारी बच्ची अच्छा कर रही है, उसे हमें बढ़ाना है। तो उसी तरह से आप भी अपनी बच्ची को स्पेशली बढ़ाइए और उसे फुल कॉन्फिडेंस दीजिए, क्योंकि परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। उसी वजह से, परिवार के सपोर्ट की वजह से ही मैं फिल्म्स करती जा रही हूँ और आगे भी करना चाहूँगी। थैंक यू मैम। आज हमारे साथ थी चित्रा मैम, और आज हमने उनके साथ बातचीत की और उनके अनुभव और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। तो ऐसे ही लगातार खबरों से बने रहने के लिए, ऐसे ही अनुभवों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP न्यूज़ TV।